हाय एवरीवन, दिस इज भारत फ्रॉम पढ़ाकू.com। अगर आप एमपी सुपर हिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। चाहे आप जेई की कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप नीट की कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये वीडियो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देगी आप एमपी सुपर हिट एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो विद इन अ प्रॉपर एंड स्ट्रेटेजिक मैनर। सो यार, आप कहोगे कि भैया आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम एमपी सुपर हिट एग्जाम को कैसे क्रैक करें, क्या चीजें फॉलो करें, ये वो ऐसे जो भी सारे क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस का जस्ट मैं रिप्लाई देना चाहूंगा। पिछले 3 साल से हम एमपी सुपर एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को ट्रेन करें और ऑफ कोर्स हमें रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। एमपी सुपर एग्जाम में रैंक 2, रैंक 8, रैंक 20 जैसी बहुत बहुत अच्छी अच्छी रैंक हमारी टीम की तरफ से, पढ़ाकू की तरफ से प्रोड्यूस हुई है। सो अगर आप भी एमपी सुपर एग्जाम को टारगेट करे हो देन इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस फॉर एमपी सुपर एग्जाम। देखिए, आज की इस वीडियो के दो ही मेन पहलू रहने वाले हैं, सिलेबस एंड हाउ टू क्रैक एमपी सुपर 100 एग्जाम। अब आप कहोगे भैया ये दो ही मेन क्यों लिया? क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको दो चीजें ही पता होनी चाहिए, पहला सिलेबस, दूसरा आपको एक प्रॉपर मेथड। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो, आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, क्या आप पेपर पैटर्न के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे आप फिजिक्स में कैसे स्कोर कर सकते हो, मैथ में कैसे स्कोर कर सकते हो, बायो में कैसे स्कोर कर सकते हो, केमिस्ट्री में कैसे स्कोर कर सकते हो, ऐसे डिफरेंट हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस फॉर एमपी सुपर एग्जाम। देखो, अगर आप एमपी सुपर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको क्लास 10th एंड क्लास 9th इन दो क्लासेस का सिलेबस आपकी इंक्लूड रहने वाला है। थोड़ा सा सी बना देता हूं ताकि आपको सही दिखे। क्लास 9th और क्लास 10th का आपका सिलेबस इंक्लूड रहने वाला है। अब क्लास 9th और 10th में भी एक थोड़ा सा फंडा है जो आपको पता होना चाहिए। वो फंडा क्या है? वो फंडा कुछ इस प्रकार से है, अगर आप एमपी सुपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि आपका जो मेजर 80% सिलेबस है वो क्लास 9 से 10th से आता है और रिमेनिंग 20% है वो आपका आता है क्लास 9 से। अब 80% सिलेबस अगर आपकी क्लास 10th भी अच्छे से रही हुई है, अगर आप क्लास 10th भी अच्छे से कर लेते हो तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सुनने में आसान लग रहा होगा, आसानी से क्रैक भी कर सकते हो, बट एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर वे से ही अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। क्लास 10th में आपका जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ, ठीक है। सिमिलरली क्लास 10th का सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ, यही सिलेबस रहने वाला है। अब कुछ चीजें ये भी नोट करने वाली है कि आपकी ये जो है क्लास 10th का पोर्शन ये मेजर रहता है आपका, और इन दोनों में से आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कौन सा देना चाहोगे। सिमिलरली यहां पे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसे ये चार्ट बनता है। फिजिक्स आपकी आती है 30 नंबर की, केमिस्ट्री 30 नंबर की, और ये आता है आपका 40 नंबर का। चाहे आप मैथ सिलेक्ट करते हो तो मैथ, बायो सिलेक्ट करोगे तो बायो, टोटल आपका ये वेटेज रहता है। उसमें से भी क्लास 10th की आपकी ये आती है लगभग 22 नंबर की फिजिक्स, ये 25 नंबर की केमिस्ट्री आपकी, और ये जो मैथ है ये आपकी आती है लगभग 32 मार्क्स की। बाकी जो रिमेनिंग रहेगा ये 8 नंबर की ये फिजिक्स आती है आपकी, रिमेनिंग यहाँ पे 5 नंबर की ये केमिस्ट्री आती है आपकी, और रिमेनिंग आपकी 8 नंबर की ये मैथ या बायो आ जाती है। ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। सिलेबस भी आपका क्लास 9th का अगर आप एनसीईआरटी भी ढंग से कर लेते हो तो आप इस एग्जाम की क्रैक करने की पहली लेवल पे पहुंच जाते हो, मतलब आप जस्ट एक स्टेप क्लोजर हो जाते हो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बट ये नहीं कहूंगा कि क्रैक कर सकते हो केवल एनसीईआरटी से, नहीं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं, 3-4 महीने वो इस प्रिपरेशन में देंगे। सो अगर आप भी 3-4 महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, ओन स्टडी आपके लिए लेके आया है लक्ष्य बैच फॉर सुपर 100, जिसमें आपको सुपर 100 की प्रिपरेशन कराई जाएगी
फॉर जेई, नीट, क्लेट। अगर आप जेई की प्रिपरेशन करते हो तो आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हो तो भी आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में बैच मिलेगा। आप अपने सुविधा अनुसार बैच में एनरोल कर सकते हो। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, पढ़ाकू 100। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब आप कहोगे भैया आप क्यों प्रमोट करो? देखो, प्रमोट नहीं कर रहा, दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। मैंने आपको पहले बोला है मैं प्रमोट नहीं कर रहा। मैं हालांकि मैं खुद उस बैच में आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। सोच के देखिए, आपके ओन स्टडी जो विवेक सर है वो भी काफी टाइम से 3 से 4 साल से एमपी सुपरिटेंडेंट के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। मैं भी पिछले 3 से 4 साल से एमपी सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ। अगर हम दोनों साथ आ जाएंगे तो सोच के देखिए आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। आपका एमपी सुपरिटेंडेंट एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ये नहीं बोल रहा कि जितने बच्चे इस बैच में एनरोल होंगे उन सब का क्रैक हो जाएगा। जो बच्चे सीरियसनेस के साथ इस बैच में एनरोल होंगे उन सभी का क्रैक होगा। अब आपको कि भैया ऐसा क्यों? देखो, हम बैच में कंटेंट सबको सेम प्रोवाइड करवाएंगे, सेम कंटेंट होगा सबके लिए, सेम टेस्ट सीरीज होगी, सेम पीवाईक्यूज होंगे, सेम आपके डीपीपीज होंगे, सेम आपके लेक्चर्स होंगे। बट डिफरेंट क्या होगा? आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप कितनी ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हो, आप कितनी ईमानदारी से लेक्चर देखते हो। अगर आप सब कुछ ईमानदारी से करते हो और हमारे साथ जैसे जैसे हम बता रहे वैसे वैसे करोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये था थोड़ा सा एक बैच के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देना। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, अभी फिजिक्स और मैथ, केमिस्ट्री, बायो, इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस फिजिक्स में आपको ये पोर्शन करना है, मैथ में आपको ये पोर्शन करना है, केमिस्ट्री में आपको ये पोर्शन करना है, बायो में ये आपको पोर्शन करना है। एंड डेफिनेटली आप पुरानी वीडियोस भी जाके देख सकते हो। जो जो हमने चीजें बताई है वो डेफिनेटली आपकी एज इट इज आपकी एग्जाम में उठ के आई है। और अगर आप बैच में एनरोल नहीं करना चाहते तो हमारी टेस्ट सीरीज है, मतलब आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया गया, ई बुक है, आपका पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी आपको, वो भी आप परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। देखो, जब मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब आपको ये सारा सिलेबस पता चलिए। अब हम बात करते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर एक मेथड कि आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। सबसे पहले मेथड आता है आपका, नंबर 1 पॉइंट है सिलेबस। यू हैव टू कवर योर सिलेबस। आपको आपका सिलेबस है वो 80 to 100% आपका सिलेबस कवर होगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हो या जहां पे भी आपको क्वेश्चन मिले उनकी हेल्प से। नंबर 3, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आपको इनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है वो भी आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। नंबर 4, रिवीजन। बस अगर आपने ये 4 मेथड फॉलो कर लिए तो आप इस एग्जाम को 100% क्रैक कर लोगे, ये गारंटी है मेरी। ये मेरी गारंटी। अगर आप ये चारों चीजें कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों? रीजन देता हूं। सबसे पहले सिलेबस आपने क्लास 10 के बोर्ड्स की प्रिपरेशन के टाइम पढ़ा होगा। 80% सिलेबस आपका ऑलरेडी कवर होगा क्योंकि आपने क्लास 10 अच्छे से कर रखी होगी। अगर नहीं कर रखी फिर भी तो क्या चिंता की बात है यार, हम करवा रहे हैं ना, ज्वाइन कर लीजिए बैच। सिलेबस कवर करने के बाद में आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करोगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हेल्प मिलेगी आपको पीवाईक्यू से। सिलेबस के बाद में किस पे आना है? पीवाईक्यू। सिलेबस के साथ साथ ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज आप दे रहे होंगे, मतलब जैसे सिलेबस होगा आपका एक चैप्टर कवर हुआ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जैसे सिलेबस कवर हुआ आपको उस चैप्टर के टेस्ट मिलेंगे, और जैसे आपका सिलेबस कवर हो जाता है, जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस कवर, तो ओवरऑल केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, ओवरऑल फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ओवरऑल बायो के क्वेश्चन मिलेंगे, ओवरऑल मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे। उसके बाद में लास्ट टाइम रिवीजन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। सिलेबस याद कर लिया, सिलेबस एक बार देख लिया, इसका मतलब ये नहीं भी आप उसको दोबारा खोलो मत, नहीं। सबसे बड़ी गलती है, रिवीजन जरूरी है यार।
जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर मूव ऑन किया, तो इसका मतलब ये नहीं पहले चैप्टर को भूल जाओ। आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो ताकि आप चीजें अच्छे से कर पाओ। ठीक है, सो अगर आप इन चारों चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप एमपी सुपरनेट एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो विद प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर मैनर। अगर आप इन चारों चीजों को अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। मतलब बैच में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको इस सारी चीजों का एक्सेस एक साथ मिलेगा, आप सारी चीजें एक्सेस कर पाओगे, वहां से आपको हर चीज अच्छे से देखने को मिलेगी। बट स्टिल सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बैच तभी लेना जब आपको लग रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाऊंगा, तो आपको बैच लेने का फायदा है, अदरवाइज बैच मत लेना। मैं खुद बोल रहा हूँ, पर्सनली बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो बैच डेफिनेटली परचेज कीजिए, क्योंकि आपको ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली तरीके से आपको एक प्रॉपर वे में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही होगी पढ़ाकू और ऑन स्टडी की टीम की तरफ से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सारे रिलेवेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस, कीप स्पेंडिंग। बाय बाय।